चलो अब क्लास वाला रिकॉर्ड नहीं कर रहा, अपन वैसे ही पढ़ाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे बाद में, अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ आज कौन सी यूनिट पढ़ेंगे अपन? 1.1 पहले पढ़ चुके? नहीं पढ़ चुके? तो आज अपन पढ़ेंगे। पहले बताओ यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम बताओ। रियल नंबर। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कौन सा नंबर है? रियल नंबर। हिंदी वालों के लिए वास्तविक संख्या। पहले ये बताओ रियल नंबर होते क्या? किसी को पता है? अच्छा रैशनल नंबर जानते हो? रैशनल नंबर, इरेशनल, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मतलब कौन सी? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों को अगर तुम मिला लो तो ये सारे नंबर कौन से नंबर होंगे? रियल नंबर। कौन से होंगे? रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। जैसे यहाँ देखो जी, अपन क्या लिख रहे हैं? रियल नंबर। क्या लिख रहे हैं? रियल नंबर की हिंदी लिखिए पहले से, क्या है? वास्तविक। इनमें दो टाइप की संख्या आती है। कितने टाइप की? एक तो रहती है रैशनल, क्या रहती है? और एक क्या रहती है? एक रहती है इरेशनल। रैशनल को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? रैशनल को अपन कहते हैं परमेय संख्या। क्या कहते हैं? परमेय संख्या। और इरेशनल को अपन क्या कहते हैं? रैशनल को अपन कहते हैं अपरमेय संख्या। कौन सी कहते हैं? अब कोई बताएगा रैशनल कौन सी संख्या होती है? देखो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जैसे अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? पी अपॉन क्यू। और कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि क्यू के इक्वल क्या नहीं होगा? जीरो। क्यू के इक्वल क्या नहीं होगा? जीरो। अभी नोट नहीं करना है, इधर देखो पहले। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें अपन काय के रूप में लिखते हैं? पी अपॉन क्यू। और कंडीशन क्या है? क्यू इज नॉट इक्वल टू, अपन में बताओ, ऐसे नंबर जिन्हें अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपन क्या कहेंगे? रैशनल। अब यहाँ सुनो, जे पी अपॉन क्यू, कोई एग्जांपल बताओ। जैसे अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने लिखा 1 2 3, बताओ ये रैशनल नंबर है कि नहीं? इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। तो ये नंबर कैसे हैं? जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2.2, क्या लिख दिया? तो बताओ ये रैशनल है क्या? देखो यहाँ देखो, ये हमने लिख दिया 22। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? एक डिजिट है। तो एक डिजिट जब हटाओगे ना, पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा? एक जीरो। और 1 अपना पहले से ही रहता है। तो बताओ पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया। तो इसे अपन क्या कहेंगे? रैशनल। और इरेशनल, देखो वैसे तो इन्होंने ये बोला है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो रूट के अंदर जितने भी नंबर आते हैं जैसे √2, √3, √5, ये सारे नंबर कैसे हैं? इरेशनल है। कैसे हैं? अब जैसे मैंने लिखा √4, अब बताओ ये रैशनल क्या इरेशनल? रैशनल क्या इरेशनल? रैशनल। अब जो होता फोर को अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 जे पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। जोड़ा बन जाएगा तो कहाँ जाएगा? बाहर। तो अब ये रैशनल बता के रैशनल। अब ये बचा रैशनल। तो इसका मतलब ये है कि जो रूट के अंदर, हाँ पहले चेक करेंगे भाई रूट से बाहर आएगा कि नहीं। जो नंबर रूट से बाहर आ जाएंगे तो उन्हें अपन क्या कहेंगे? उन्हें तो अपन कहेंगे रैशनल। रूट से बाहर आने के बाद कैसे हो जाते हैं? रैशनल। और अगर रूट के अंदर रहेंगे तो कौन से रहेंगे? रूट के अंदर रहेंगे इरेशनल। कैसे रहेंगे? अब हमें जो बताओ पाई, पाई क्या होता है? पाई, पाई रैशनल क्या इरेशनल? पाई रैशनल है क्या इरेशनल? ये जैसे इन्होंने बोला पाई रैशनल, पहले हमें पाई की वैल्यू बताओ। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। अगर हम इतना बोले कि भाई पाई रैशनल है कि रैशनल, तो पाई को तो अपन मानते हैं रैशनल। क्या मानते हैं? पाई तो रहता है इरेशनल। क्या रहता है? पर जो पाई की वैल्यू होती है, वैल्यू कितनी होती है? 22/7। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? रैशनल। तो ये जो मैंने नंबर लिखे हैं, ये सारे नंबर कौन से नंबर है? रियल नंबर। अब ये बात हो, जैसे मैंने ये लिखा है रैशनल नंबर मतलब परमेय संख्या, कोई दिक्कत तो नहीं है? रैशनल नंबर मतलब परमेय संख्या। अब यहाँ देखो, ये रैशनल नंबर परमेय संख्या, ये इसमें भी ना बहुत सारे टाइप होते हैं। क्या होता है? बहुत सारे टाइप। वैसे तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी तुम यहाँ देखो, वो पढ़े नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक संख्या। कहाँ से चालू होती है? 1 से। और जो नेचुरल के बाद कौन से आते हैं? होल नंबर। होल नंबर को अपन क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। कौन से कहते हैं? ये कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। इसके बाद कौन से आते हैं? इसके बाद ये आते हैं पूर्णांक। कौन से आते हैं? पूर्णांक, या अपन उन्हें कहें संपूर्ण संख्या। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटीजर। क्या कहेंगे? इंटीजर। तो इंटीजर में क्या क्या रहता है? इंटीजर में प्लस माइनस और जीरो तीनों नंबर शामिल करते हैं। कौन से करते हैं? तीनों। इसके बाद से बताओ सम संख्या। इवन। इवन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 4 6 8, ये सारे नंबर कौन से? इवन नंबर। और नंबर बताओ, और नंबर कहाँ से चालू होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। कितना? 1 3 5 7 और फिर 9 फिर 11, ये सारे नंबर कौन से? कौन से बताओ? जो और नंबर है। इसके बाद से वो पढ़े अपन ने, क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट। चलो प्राइम और कंपोजिट बताते हैं। प्राइम की पहले हिंदी बताओ चलो। ये नंबर है प्राइम नंबर। कौन से नंबर है?
प्राइम नंबर को अपन क्या कहते हैं? इन्हें अपन कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? हिंदी से कोई दिक्कत तो नहीं है? कौन सी संख्या है? तो ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी मतलब किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता। क्या नहीं होता? अच्छा, दूसरी भाषा में अगर बोले अपन तो इसके कितने फैक्टर होते हैं? इसके टू फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं? टू फैक्टर का मतलब ये है इसके दो गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं? कितने गुणनखंड? कितने गुणनखंड होते हैं? दो। कोई नंबर बोलो पर जैसे मैंने लिख दिया टू, इसे फैक्टर बताओ कितने होंगे? इसके होंगे वन और टू। इसके अलावा कुछ होंगे? ये कौन सा नंबर है? चलो थ्री बताओ। थ्री थ्री को कैसे लिखोगे? वन इंटू, तो ये भी नंबर कौन से? प्राइम नंबर। अभी पूरे लिखने की जरूरत नहीं, प्राइम नंबर पता। अब जैसे मैंने लिखा 11, बताओ 11 के फैक्टर बताओ। तो इसको अपन लिखेंगे 1 into 11। इससे ज्यादा तो नहीं हुई। तो ये सारे नंबर कौन से हैं? प्राइम। अच्छा, प्राइम के बाद आते हैं कंपोजिट। कौन से आते हैं? कंपोजिट की हिंदी बताओ चलो। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है, जल्दी बताओ क्या होता है? इन्हें अपन कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य का मतलब ये नंबर ऐसे होंगे जिसमें किसी ना किसी से डिवाइड होगा। क्या होगा? मतलब भाग जाएगा। और अगर दूसरी भाषा में बोले तो इसके फैक्टर कितने थे पहले जो बताओ? इसके फैक्टर थे अपने दो। कितने थे? तो इसके फैक्टर कितने होंगे? मोर देन टू फैक्टर। कितने होंगे? मोर देन टू का मतलब क्या है? मतलब दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे। कितने? दो से अधिक गुणनखंड होंगे। क्या होंगे? नींद तो नहीं आ रही तुम्हें? क्यों नींद तो नहीं आ रही? नींद आ तो बता देना ठीक। दो गुणनखंड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फोर। कितना लिखा? चलो फोर के फैक्टर बताओ। फोर के होगा टू इंटू टू, और अपनी मर्जी से क्या वन। तो बताओ कितने फैक्टर हो गए? गुणनखंड तीन हो गए। तो कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट होगा। चलो यहाँ अपन ने लिख दिया सिक्स। सिक्स का बताओ। टू इंटू थ्री, यही तो होगा। और क्या आ जाएगा? वन। तो कितने फैक्टर हो गए? कितने हो गए? तीन हो गए। तो ऐसे कौन सा नंबर? तो अगर नॉर्मल भाषा में अपन बताएं प्राइम नंबर कौन से होंगे? प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जिनके कितने फैक्टर, कितने गुणनखंड? दो होंगे। और कंपोजिट नंबर के कितने? नहीं, दो से अधिक होंगे। कितने होंगे? दो से अधिक या तो तीन होंगे या तीन से ज्यादा। कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, सुनो इधर देखो इधर। ये मैंने लिखा वन। वन बताओ क्या है? कंपोजिट है कि प्राइम? तो वन वन ना तो अपन मानते हैं प्राइम नंबर और ना क्या मानते हैं? कंपोजिट। ना तो प्राइम है और ना कैसा होता है? कंपोजिट। अब इसमें कुछ नोट करनी है तो बताओ। करना है कुछ? नहीं करना? चलो तो अपन अब चालू करेंगे एक्सरसाइज। क्या करेंगे? क्वेश्चन है पहला, और ये इसमें लिखा हुआ है हिंदी में, इंग्लिश अपन बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या निकालना है? सबसे पहले अपन को निकालना है, बोलना क्या लिखा है। अभाज्य अभी अपन ने लिखे थे। अभाज्य गुणनखंड को अपन इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टर। क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर वो फैक्टर होते हैं फिर उसके बाद से अपन तोड़ नहीं पाएंगे संख्या को। सही है कि नहीं? जैसे भी अपन ने क्या लिखा था, फाइव का बताना। फाइव का क्या होगा? फाइव इंटू वन। इससे ज्यादा टुकड़े कर पाएंगे अपन? तो इसके दो ही फैक्टर होंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला नंबर कितना है बताना। पहला नंबर है अपना 140। नंबर को हिंदी में क्या कहेंगे जल्दी बताओ? नंबर को अपन कहेंगे संख्या। और निकालना क्या है? जल्दी बोलो। इसमें तुम्हें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। हाँ चलो करते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे 140 यहाँ। अब बताओ कितने से डिवाइड करें? किससे? सबसे पहले टू से डिवाइड करें। चलो करते हैं। टू की टेबल पढ़ो। टू से बन जाओ। ये बच्चन वाले सवाल हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। फिर कितने से डिवाइड करोगे? टू। अच्छा, टू से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है ये बताओ? टू से डिवाइड करने का मतलब ये कि जो नंबर लिखा हुआ है वो आधा हो जाता है। कितना? चाहो तो अपन वैसे डिवाइड नहीं, 70 का आधा बताओ चलो। 70 का आधा कितना हो जाएगा? 35। नहीं तो ऐसा कर दो, टू थ्री जा कितना? 6, और टू फाइव जा। अब बताओ टू से डिवाइड होगा क्या? लास्ट में कितना है? 5। तो ये टू से डिवाइड नहीं होगा। कितने से डिवाइड होगा? अच्छा, थ्री से होगा। अब थ्री की कंडीशन सुनो। थ्री की कंडीशन क्या होती है? ये 5 और 3 इन्हें ऐड करो। 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। क्या थ्री के टेबल में 8 आते हैं? तो ये थ्री से डिवाइड नहीं होगा। अब बताओ जब टू से डिवाइड नहीं हो रहा तो फोर से होगा? नहीं होगा। तो कितने से? 5 से बन जाओ। अब 7 से डिवाइड करो। हो गया? क्या हो गया? 7 बन जाओ। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे प्राइम फैक्टर। क्या लिखेंगे? हिंदी बताओ जल्दी से। आवाज बताएं भैया। गुणनखंड। ये आवाज गुणनखंड है। क्या है बताओ? क्या क्या लिखेंगे?
2257 क्या लिखोगे? 2 × 2 × 5 और × 7। अच्छा बताओ 2 कितनी बार लिखे? 2 लिखे 2 बार। इसकी एक पावर, इसकी एक पावर, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। और 5 × 7 है 7 ना, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर? बताओ 2 की पावर 2 × 5 और × 7। चलो नोट करो।